चले अल्कोहल्स की फिजिकल खसूसियात देखते हैं। तो हम इस मामले में अल्कोहल्स का मुआजना एल्केन से करेंगे। तो यहाँ दाएं तरफ दो कार्बन एल्केन है जो दरअसल ईथेन है। बाएं तरफ H की जगह OH लिख देंगे तो ये एथेनॉल कहलाएगा। चलिए अब बॉइलिंग पॉइंट से शुरू करते हैं। ईथेन का बॉइलिंग पॉइंट -89 डिग्री सेल्सियस और कमरे का दर्जा हरारत 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका बॉइलिंग पॉइंट कमरे के दर्जा हरारत से कम है और ये पहले से ही गैस की शक्ल में मौजूद है। इसका मतलब हुआ कि ईथेन रूम टेम्परेचर पर यानी कमरे के दर्जा हरारत पर और रूम प्रेशर पर एक गैस है, जबकि दूसरी तरफ एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, मतलब 78 डिग्री सेल्सियस है और रूम टेम्परेचर से भी बहुत ज्यादा है। लिहाजा रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर एथेनॉल एक लिक्विड है और दोनों मॉलिक्यूल्स में बॉइलिंग पॉइंट्स में इतने ज्यादा फर्क की वजह इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो ईथेन के दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स मौजूद होगी वो लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। ये कमजोर तरीन फोर्स है, तभी इन मॉलिक्यूल्स को आसानी से एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। इसीलिए इस मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि इसमें कम एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसीलिए ये आसानी से गैस में तब्दील हो जाती है। एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब है कि इन मॉलिक्यूल्स को अलग करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। तो देखते हैं कि एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट आखिर ज्यादा क्यों है। तो अगर हम देखते हैं कि एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के बारे में सोचती हूँ तो मुझे पता है कि ये एक पोलराइज्ड कोवेलेंट बॉन्ड है। मुझे पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत फर्क है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है ना, वो ऑक्सीजन के ज्यादा करीब होंगे और ऑक्सीजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज मिलेगा। तो ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाइड्रोजन से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यही चीज एथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ भी होगी और हम जानते हैं कि मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। लिहाजा पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। इसलिए मॉलिक्यूल्स के दरमियान मजबूत फोर्सेस होती हैं जो कि दो मॉलिक्यूल्स को साथ जोड़े रखती हैं और ये यकीनन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाती है। लिहाजा अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक बहुत मजबूत फोर्स है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से अलग करना इंतहाई मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी और बहुत ज्यादा हरारत की जरूरत होती है। इसलिए एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ईथेन से बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो आपका सॉल्युबिलिटी के बारे में क्या ख्याल है? क्या एथेनॉल पानी के अंदर हल हो जाता है? तो इसका जवाब है कि जी हाँ, ये हल हो जाता है और एक दफा फिर इसकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है। तो अगर हम यहाँ पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो मैं जानती हूँ कि ये अल्कोहल के मॉलिक्यूल की तरह ही पोलराइज्ड है। लिहाजा ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव है और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव है। तो एक दफा फिर मुखालिफ चार्ज एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन की तरफ खींची चली जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी और अल्कोहल के मॉलिक्यूल के दरमियान राब्ता होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है और एथेनॉल भी एक पोलर मॉलिक्यूल है। और जैसा कि लाइक डिसॉल्व लाइक का असूल है, यानी एक जैसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर हल हो सकते हैं, इस असूल के मुताबिक ये एक दूसरे के अंदर हल हो जाएंगे। तो अब अगर मैं एथेनॉल के स्ट्रक्चर की तरफ देखूं तो क्या वजह है कि ये पानी के अंदर हल हो जाता है? तो इसकी वजह इस मॉलिक्यूल का ये वाला हिस्सा है जहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH जुड़ा हुआ है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फर्क की वजह से ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो मॉलिक्यूल का ये हिस्सा पोलर है और यही वो हिस्सा है जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल पानी में हल हो जाता है। तो अगर ये पानी में हल हो जाता है तो हम इसको हाइड्रोफिलिक कहेंगे। हाइड्रो का मतलब है पानी और फिलिक का मतलब है प्यार, मतलब पानी से प्यार। ये मॉलिक्यूल पानी से बहुत प्यार करता है, इसलिए इसमें हल हो जाता है। और ये जो हिस्सा बाएं तरफ है ये एल्केन की तरह है, ये एक नॉन पोलर हिस्सा है। तो मॉलिक्यूल का ये वाला हिस्सा पानी से डरता है, इसलिए ये हाइड्रोफोबिक कहलाता है। तो हमारे पास अल्कोहल का ये हिस्सा हाइड्रोफोबिक है और ये हिस्सा हाइड्रोफिलिक है। जैसा कि हम लाइक डिसॉल्व लाइक के असूल से वाकिफ हैं, तो नॉन पोलर पोलर में हल नहीं होगा,
तो जब तक हमारे अल्कोहल ग्रुप में कार्बन एटम कम तादाद में होंगे तो OH ग्रुप अल्कोहल को पोलर बनाने के लिए काफी होगा ताकि वो पानी में हल हो सके। तो अगर कार्बन के मॉलिक्यूल ज्यादा तादाद में होंगे तो फिर अल्कोहल पोलर की बजाय नॉन पोलर हो जाएगा और फिर अल्कोहल पानी में हल नहीं होगा। चलिए अब एल्कोक्साइड्स की तैयारी देखते हैं। तो अल्कोहल पर एक नजर डालते हैं। अगर हम अपने अल्कोहल का रिएक्शन एक मजबूत बेस यानी स्ट्रॉन्ग बेस से करते हैं तो बेस के पास इलेक्ट्रॉन्स का लोन पेयर है जो इसको नेगेटिव चार्ज देते हैं। तो यहाँ हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है यानी एक ताकतवर बेस है और हमारी ये ताकतवर बेस इस प्रोटॉन को लेने जा रही है और ऑक्सीजन पर इन इलेक्ट्रॉन्स को पीछे छोड़ने जा रही है। तो अब हमारे पास ऑक्सीजन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के 2 लोन पेयर्स जुड़े हुए थे और अब इसके पास 3 लोन पेयर्स हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बेस इस प्रोटॉन के साथ इस तरह से बॉन्ड बनाती है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ। लिहाजा अगर हम अल्कोहल का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कॉन्जुगेट बेस मिलती है जिसे हम एल्कोक्साइड कहते हैं। तो ये अल्कोहल की कीमियाई खासियत है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग बेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये एसिडिक हो जाते हैं और अल्कोहल की कॉन्जुगेट बेस को एल्कोक्साइड कहते हैं। आइए अब एक मिसाल देखते हैं। तो मेरे पास एक एथेनॉल मॉलिक्यूल है और हम इसका रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करवाएंगे जैसा कि सोडियम हाइड्राइड। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सोडियम प्लस और हाइड्रोजन के गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसको नेगेटिव चार्ज आयन बनाते हैं, तो इसको हाइड्राइड एनायन कहेंगे। तो हमारे पास बेसिक हिस्सा नेगेटिव चार्ज वाला हिस्सा है मतलब हाइड्रोजन, ये बेस के तौर पर काम करेगा। ये इस प्रोटॉन को ले लेगा जो कि अल्कोहल की ऑक्सीजन के ऊपर एक एसिडिक प्रोटॉन है। तो अब अपनी प्रोडक्ट को देखते हैं जिसमें हमें एल्कोक्साइड मिलता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के 3 लोन पेयर्स हैं जिसकी वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिवली चार्ज सोडियम है वो इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो एल्कोक्साइड एनायन है इसके साथ राबता करता है और जो हाइड्राइड एनायन था जिसने हाइड्रोजन को लिया वो दोनों मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देते हैं जो कि यकीनन आपके सॉल्यूशन से निकल जाएगी। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बनती है और इस तरह से आप एल्कोक्साइड बनाते हैं। इस मॉलिक्यूल को सोडियम एथोक्साइड कहते हैं जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत से रिएक्शंस में इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर एल्कोक्साइड को बनाने का एक और तरीका है, तो इसको देखते हैं कि कैसे एल्कोक्साइड को ग्रुप 1 एल्कली मेटल से बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अल्कोहल है और अगर हम इसका रिएक्शन ग्रुप 1 मेटल मतलब एल्काइल मेटल से करवाते हैं तो इन सब के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो या तो सोडियम, लिथियम या पोटेशियम होगा। हम एल्कोक्साइड बनाने जा रहे हैं तो हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर्स होंगे जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस मैकेनिज्म में मेटल अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन देगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये एल्कोक्साइड के साथ राब्ता करेगा और इससे भी हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। चलिए अब एक और रिएक्शन देखते हैं। तो हम साइक्लोहेक्सेनॉल का रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे। तो साइक्लोहेक्सेनॉल का स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर लोन पेयर्स हैं। तो सोडियम मेटल के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से अतिया कर देगा क्योंकि इसके बाद वो मुस्तहकम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेगा। मैकेनिज्म का पहला मरहला ये होगा कि सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन अतिया कर देगा। देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन हरकत कर रहा है इसलिए हम यहाँ आधी नोक वाला तीर बनाएंगे और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान हम 2 नोक वाला तीर बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हरकत कर रहे हैं। अब हमारे पास साइक्लोहेक्सेन रिंग है और अब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर्स हैं जिससे ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और सोडियम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है जिससे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ राब्ता करेगा। अच्छा तो हाइड्रोजन के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये बहुत रिएक्टिव होता है। हाइड्रोजन चाहता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो जब 2 हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये मिलकर हाइड्रोजन गैस बना लेती हैं। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस भी बनती है। तो इस वीडियो में हमने अल्कोहल की फिजिकल खुसूसियात का जायजा लिया और हमने ये भी देखा, मुख्तसरन देखा कि एल्कोक्साइड कैसे बनता है।